गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिस्टर सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में आप जो 2023 में, विगत 2023 में जो आपके वर्किंग से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जैसे कि FCU W 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, उसी तरह से आप ओवरमैन के एग्जाम में 2023 में जो पूछा हुआ क्वेश्चंस है, या फिर जो है आप इसको माइनिंग सरदार भी ले सकते हैं जो डिफरेंट सब्सिडरी के एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चंस है, या सेकंड क्लास जो रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड जो वर्किंग की है उसको हम लोग जो है देखेंगे जो क्वेश्चन पूछी गई है। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और बेल आइकन ना दबाना भूलिए। कल का जो प्रश्न था उसको मैं पहले शेयर करता हूं और उसके साथ जो है उसका आंसर बताने के बाद फिर मैं वर्किंग से रिलेटेड जो प्रश्न पूछी गई है उस पर आता हूं फ्रेंड्स। तो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है ये जो आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, मिश्रा सर माइनिंग क्लास, कॉन्टैक्ट नंबर 9308833015, और इस पर जो है 18वां नंबर का प्रश्न आपको मैं कल उस पर पूछा था। तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं और इसकी आंसर बताने का मैं प्रयास करता हूं। तो आपके सामने लिखी है क्वेश्चन नंबर 18, मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव कीजिए। हु इज़ नॉट कंसिडर एज प्रिंसिपल ऑफिसर, इनमें से कौन जो है प्रिंसिपल ऑफिसर में कंसिडर नहीं किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफिसर में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफिसर का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफिसर की डेफिनेशन मैं बताया था कि माइनिंग का सुपीरियर जो सरफेस पर हेड होता है, माइनिंग का हेड जो सरफेस पर उपस्थित होता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफिसर कहते हैं। तो यहाँ पर ए में दिया है माइनिंग सरदार, बी में दिया है शॉर्ट फायरर, सी में दिया है इंजीनियर, डी में दिया है डस्ट इंचार्ज, ई में दिया है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर माइनिंग सरदार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट फायरर उससे नीचे का है, इंजीनियर जो कि माइनिंग से रिलेटेड नहीं रहता, और डस्ट इंचार्ज जो कि माइनिंग से रिलेटेड ही रहता है, ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले डस्ट इंचार्ज बनते हैं। तो यहाँ पर डस्ट इंचार्ज हो सकता है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, आपको पूछा है नॉट कंसिडर। तो नॉट कंसिडर में कौन होगा जो माइनिंग से रिलेटेड नहीं है? तो डीजीएमएस के अनुसार जो रेगुलेशन में बताई गई है, इंजीनियर मतलब कि जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से डिग्री या डिप्लोमा होल्डर होते हैं उनको हम लोग इंजीनियर करते हैं, जो माइनिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं। इसलिए आंसर सी को आप टिक लगाएंगे। मैं इसको अगर छोटा कर दूं तो आप इसका आंसर जो यहाँ पर लिखी हुई है उसको आप देख सकते हैं। तो ये आपकी आंसर सी को नॉट कंसीडर की जाएगी प्रिंसिपल ऑफिसर के रूप में। तो ये आपने इसका आंसर देख लिया, और इसके आंसर को जो आप प्रिंसिपल ऑफिसर के तौर पर देखते थे वो आप कल के उसमें देखे थे कि प्रिंसिपल ऑफिसर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जेडीयू, मैं इसको स्लाइड शो के तहत अगर इसको बड़ा कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई है, मीन्स द सीनियर मोस्ट माइन ऑफिसर इन माइनिंग डिसिप्लिन। तो माइनिंग डिसिप्लिन, मेरे कर्सर पर नजर रखे होंगे, माइनिंग डिसिप्लिन से जो रिलेटेड सीनियर मोस्ट माइन ऑफिसर होंगे उन्हीं को हम प्रिंसिपल ऑफिसर कहते हैं। ऑन ड्यूटी इन द माइन, जो कि माइन में ड्यूटी पर उपस्थित रहते हैं, उन्हीं को प्रिंसिपल ऑफिसर कहते हैं। तो ये इंजीनियर जो है नहीं थे। तो ये आपने देखा पिछले क्लास का, पिछले वीडियो का आंसर। अब मैं आता हूँ जो वर्किंग से रिलेटेड जो आपकी प्रश्न है, मैं इसको साइड स्लो से बड़ा कर देता हूं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है FCUW 2023 मेमोरी बेस्ड जो रॉक मैकेनिक्स पर बेस्ड प्रश्न पूछी गई है। पहला नंबर, प्रोटोडायक्नोव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ बिटुमिनस कोल इन मेगा पास्कल इज। तो मेगा पास्कल में बिटुमिनस कोल का जो प्रोटोडायक्नोव स्ट्रेंथ इंडेक्स होगी वो क्या होगी? ऑप्शन ए दिया है 0.12 मेगा पास्कल, बी में 0.11, सी में 0.10, डी में 0.13, ई में नन। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रोटोडायक्नोव स्ट्रेंथ इंडेक्स होती क्या है ये अगर जानने का प्रयास करें तो ये कोयले के अंदर
कि स्ट्रेंथ, ताकत, कि किस ताकत पर वो क्रश हो जाएगी, टूट जाएगी, या उस वो पता करने के लिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम लोग जो है प्रोटोडायनोमिक स्ट्रेंथ इंडेक्स का प्रयोग करते हैं, जो कि सैंपल कलेक्ट की जाती है और उस सैंपल के ऊपर हैमर चला करके हम लोग उसका स्ट्रेंथ पता करते हैं। तो इस संबंध में हम, ताकि कोयले को काटा जा सके, कटिबिलिटी जान सकें, ड्रिलेबिलिटी जान सकें, एमिनेबिलिटी जान सकें, तो वो हम लोग पता करने के लिए कि वो कोयला कटने योग्य है या नहीं, कंटिन्यूस माइनर चलाते हैं या सीरर चलाते हैं तो वो कोयला कटने योग्य है कि नहीं, ओपन कास्ट में सरफेस माइनर चलाते हैं तो वो कोयला कटने योग्य है कि नहीं, या ड्रिलेबिलिटी योग्य है कि नहीं, या हाइड्रोलिक माइनिंग जो चलती है पानी के प्रेशर से जो कोयला काटने का काम किया जाता है तो वो कटने योग्य है कि नहीं, वो पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके सामने जो दिखाई दे रही है ये प्रोटोडायनोमिक स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल का मेगा पास्कल में क्या होगी। तो ये जो है आप ऑप्शन के तहत आंसर ए जो कि 0.12 मेगा पास्कल आप आंसर देंगे, जिसके रेफरेंस में आप बगल में आप देख रहे हैं कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोल इज ए मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉपर्टी ऑफ एग्जामिन बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स, एक्सपेरिमेंटल मीन्स से निकाल पाना उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बड़ा कठिन होता है। फिर भी द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 0.24 मेगा पास्कल एंड मिनिमम 0.12 मेगा पास्कल फॉर द नंबर ऑफ ब्लो ऑफ 25 एंड 5 प्रोटोडायनामिक्स स्ट्रेंथ इंडेक्स टेस्ट। तो प्रोटोडायनामिक्स स्ट्रेंथ इंडेक्स टेस्ट में जब 25 हैमर आप हैमरिंग करते हैं तो ये बगल में जो पिक्चर दी हुई है इसको हम लोग जो है हैमर बोलते हैं, और इसमें जो खलबट्टे होती है उसके अंदर कोयले की सैंपल रखी हुई है। अगर 25 हैमर लगा रहे हैं तो उस पर आपका 0.24 मेगा पास्कल आता है, और अगर 5 हैमर खलबट्टे का मूसल जो होता है 5 बार मूसल से मारते हैं तो वो जो है आपकी 0.12 मेगा पास्कल होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एक और दी हुई है जिसमें प्रोटोडायनामिक्स स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ लिग्नाइट कोल इज, लिग्नाइट कोल का कितना होता है। तो ये नंबर में 1.5 से 2 दिया है, बी नंबर में 2.5 से 3 दिया है, सी नंबर में 3 से 4 दिया है, डी नंबर में 4 से 5 दिया है, ई नंबर में 5 से 5.5 दिया है। तो यहाँ पर जब आप बात करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कोल, तो कोयले की स्ट्रेंथ जानते हैं, साथ ही जब कोयले की स्ट्रेंथ पता चल जाती है तो कटेबिलिटी पता चलती है, ड्रिलेबिलिटी पता चलती है, एमिनेबिलिटी पता चलती है, ताकि हाइड्रोलिक माइनिंग में इसकी कटने योग्य है कि नहीं वो जान सके। साथ ही जो है पिलर का डिजाइनिंग में भी इसको पता करते हैं। इसके लिए सैंपल साइज जो है 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर लूडो की गोटी से बड़ी साइज का हम लोग लेते हैं, और वजन जो लेते हैं सिंपल का वो 25 से 75 ग्राम लेते हैं। तो जैसे ही आप बोलते हैं प्रोटोडायक्नोब स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो आपको ये लिंक खुल जाएगी, और इस लिंक के तहत आप पूरी प्रोटोडायनामिक स्ट्रेंथ इंडेक्स से कैसे स्ट्रेंथ निकाली जाती है कोयले की वो आपको पता चल जाएगी। साथ में बगल में आपको रेफरेंस के तौर पर इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए रेफरेंस के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोडायग्नोब स्ट्रेंथ इंडेक्स स्ट्रेंथ नंबर हार्डनेस ऑफ रॉक। मैं अगर इसको छोटा करके और इसके तहत बड़ा कर दूं तो आपको और अच्छे से दिखाई देगी। ये देखिए लिखी हुई है क्या, प्रोटोडायनामिक स्ट्रेंथ हार्डनेस ऑफ रॉक इज एक्सप्रेस्ड बाय प्रोटोडायग्नोब स्ट्रेंथ नंबर इन रसिया। रसिया में प्रोटोडायग्नोब स्ट्रेंथ नंबर से हार्डनेस पता की जाती है। द नंबर इंडिकेट्स, ये नंबर बताती है द रिलेटिव एज विथ विच ए रॉक कैन बी ब्रोकन। तो वो नंबर जो है इंडिकेट करती है कि कितनी सरलता से उस रॉक को ब्रोकन किया जा सकता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग लिग्नाइट एंड वीक क्ले सेल्स हैव प्रोटोडायग्नोमिक स्ट्रेंथ नंबर इज 1.5 से 2। तो यहाँ पर जो वीक क्ले होती है, वीक क्ले सेल्स होती है, या फिर जो स्ट्रॉन्ग लिग्नाइट होती है उसका प्रोटोडायग्नोमिक स्ट्रेंथ नंबर 1.5 से 2 के बीच में होता है। तो ये तो प्रश्न का उत्तर आपको मिल गई कि 1.5 से 2 के बीच में प्रोटोडायग्नोमिक स्ट्रेंथ इंडेक्स स्ट्रॉन्ग लिग्नाइट का, जो कि SCCL सिंगरेनी कॉलरिज कंपनीज लिमिटेड, जिसमें GDK 9 माइन जिसमें ब्लास्टिंग गैलरी मेथड चल रही है, तो वहाँ पर ये मिलती है हमको नंबर प्रोटोडायग्नोमिक नंबर। स्ट्रॉन्ग
कोलास एंड एंथ्रेसाइड हैव स्ट्रेंथ नंबर इज 2। तो जो स्ट्रांग कोलास एंड एंथ्रेसाइड जो कोल होती है, कोल जो होती है एंथ्रेसाइड या स्ट्रांग कोल जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो उसका नंबर 2 के अप्रॉक्स होता है। एक्सीडिंग स्ट्रांग क्वार्टरजाइट एंड गैब्रोडायराइट्स हैव द नंबर इज 20 से 20। अगर हार्डनेस वाले हार्डर रॉक जैसे क्वार्टराइज या गैब्रोडायराइट्स की बात करते हैं तो उनका 20 से 25 हो जाती है, हाईएस्ट नंबर हो जाता है उसका। अदर रॉक्स हैव द नंबर बिटवीन, इनके बीच में ही अदर रॉक्स का होती है। तो आपने जाना क्या चीज़ कि प्रोटोडायनामिक स्ट्रेंथ इंडेक्स लिग्नाइट कोल का कितना होता है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे जो दिख रही है, मैं इसको अगर बाहर कर दूं तो इससे आप जान पाएंगे कि ऑप्शन ए आंसर है। तो ऑप्शन ए को आप जो है टिक लगाएंगे। तो चलिए ये आपने देख लिया। साथ ही पूरी डिटेल अगर आपको जाननी हो किसका, प्रोटोडायनामिक स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास कह करके आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें कि FCUW 2023 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही दी हुई है। यहाँ पर नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज डिपिक्ट द परसेंटेज ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। तो इसमें से कौन सी परसेंटेज है, फॉलोइंग परसेंटेज डिपिक्ट कर रही है जो इंडिया में कोयला पाई जाती है उसकी परसेंटेज को, जो कि वर्ल्ड के सापेक्ष में, विश्व के सापेक्ष में, वर्ल्ड के सापेक्ष में जो है यहाँ पर पाई जाती है, उसकी जो है बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए का है 9%, बी का है 19%, सी का है 29%, डी का है 50%, ई का है नन ऑफ द अबव। तो इस तरह से हम लोग ये में से कौन सी प्रश्न आंसर देंगे हम लोग यहाँ पे। रिजर्व इन इंडिया, तो यहाँ पर जो है हम लोग रिजर्व इन इंडिया में जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में देखेंगे तो झारखंड जो है टॉपेस्ट है और उसी में जो है ज़्यादा कोयला पाई जाती है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज डिपिक्ट द परसेंटेज ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सापेक्ष यहाँ पर इंडिया में कितनी पाई जाती है, तो आप ये देखेंगे इंडिया होल्ड इतना मिलियन 107,727 मिलियन टन्स of proven coal reserve as of 2016, ranking 5th in the world and accounting for about 9% ऑफ द वर्ल्ड टोटल कोल रिजर्व ऑफ इतना। तो जो टोटल कोल रिजर्व है उसमें हमारी इंडिया 9% ही पाई जाती है मिलियन टन के रूप में। ये टोटल कोल रिजर्व है जिसमें कि वर्ल्ड का 9% पाई जाती है। इंडिया हैज़ प्रूवन रिजर्व इक्विवेलेंट टू 11.5 टाइम्स द एनुअल कंजप्शन। तो एनुअल कंजप्शन का इतना टाइम्स इक्विवेलेंट रिजर्व जो है ये है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडिया में जो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड में आप सबसे अधिक देख रहे हैं कि 3.7 बिलियन टन चाइना प्रोड्यूस कर रही है। वैसे इंडिया का बोला जाए तो यहाँ पर गेवरा माइंस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, लेकिन टोटल इंडिया का जो प्रोड्यूस होती है वो 0.783 बिलियन टन्स हुई है। तो इस तरह से बिगेस्ट कोल रिजर्व वर्ल्ड में भी देख सकते हैं कि यूएसए जो है बिगेस्ट कोल रिजर्व है, रसिया जो है उसके दूसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया जो है तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है वो 106 बिलियन टन 10% के अप्रॉक्स में है। तो इस तरह से आप आंसर ए को टिक लगाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन विच पीरियड मीथेन ड्रेनेज इन फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन इंडिया एंड वेयर। तो इनमें से कौन सा जगह पर इंडिया में पहली बार मीथेन ड्रेनेज स्टार्ट की गई थी और कहाँ पर। तो ऑप्शन ए का है अमलाबाद इंडिया 1977 में, बेंस्की चाइना 1942 में, यूएसबीएम यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ माइंस 1970 में, स्वांग कॉलरिस ईसीएल इंडिया में, परबेलिया सोदपुर ईसीएल इंडिया में। तो मीथेन ड्रेनेज जो कोयले के सीम के अंदर में जो मीथेन होती है, हम लोग कहते हैं मीथेन 2 रूपों में पाई जाती है। एक होता है फ्री मीथेन और दूसरा होता है फिक्स्ड मीथेन। फ्री मीथेन किसको कहते हैं, जब कोयला को काटते हैं या ब्लास्टिंग करते हैं तो उसके साथ ही कोयले के अंदर जो मीथेन रहती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग फ्री मीथेन कहते हैं। और फिक्स्ड मीथेन किसको कहते हैं, जो कोयला को जलाने के बाद कोयला से निकलती है उस मीथेन को हम लोग फिक्स्ड मीथेन कहते हैं। तो ये जो मीथेन होती है उसको भारत सरकार
पहले निकाल लेने के लिए बोल ली जा रही है। और इसके लिए जो आपकी रेगुलेशन आई हुई है 218 से 236 के बीच में, तो वो जो है आपको वहाँ देख करके उसके प्रोविज़न को फॉलो करके अमलाबाद में प्रैक्टिस की गई है बीसीसीएल के माइंस में, वहाँ मीथेन का निकालने का काम की जा रही है। तो आप इसकी कौन सी मेथड प्रयोग की जाती है, और जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा मीथेन ड्रेनेज सिस्टम ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी क्वेश्चन है उसका आंसर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं इसको छोटा कर दूं और इसमें आंसर आपको बताने की कोशिश करूँ। रेफरेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूएसबीएम यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ माइंस 1970 में ही जो है ये प्रैक्टिस की गई है, पहली बार निकालने का काम किया गया है, जो कि आप 1970 में यहाँ पर आप देख सकते हैं फेडरल कोल माइन हेल्थ जो है वो निकालने का काम यूएसबीएम द्वारा जो है 1970 में पहली बार सक्सेसफुली की गई है। तो इंडिया एंड वेयर बोला गया है कि इंडिया में या वर्ल्ड में कहाँ पर की गई है, तो यूएसबीएम यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ माइंस 1970 में इसकी पहली बार डिस्कवर की गई है। चाइना वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, मैं इसको साइड शो के तहत बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी हो। चाइना वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मीथेन इमीटर इन 2022 में, मतलब मीथेन निकालने वाली चाइना जो है लार्जेस्ट मीथेन इमीटर है, हैविंग रिलीज्ड 55.7 मिलियन टन्स मीट्रिक टन्स वर्थ ऑफ द मीथेन। तो मतलब ये जो 2022 में जो मीथेन निकाली है 55.7 मिलियन मीट्रिक टन्स निकाली है। द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया रैंक सेकंड एंड थर्ड, तो यूनाइटेड स्टेट का सेकंड में है और इंडिया का थर्ड में है मीथेन निकालने का दैट ईयर, विथ ईच कंट्री इमिटिंग रफली 30 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ द मीथेन। तो ये जो है आप देख सकते हैं, तो आपको सर्च करनी होगी, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च मीथेन एक्सट्रैक्शन मेथड ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल। तो ये लिंक के तहत आप जो है मीथेन एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में 4 मेथड जो दिखाई दे रही है वो आप वहाँ पर जाके इसकी स्टडी कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा नंबर जो दिख रही है क्वेश्चन, बिगेस्ट डिजास्टर इन विच माइन इन द वर्ल्ड एंड व्हाट रीजन बिहाइंड देम, मतलब कि वर्ल्ड में जो बिगेस्ट डिजास्टर हुआ है माइन का वो कौन सी है और उसके पीछे रीजन क्या था। तो देखिए ए में बेनसीहू कॉलरी डिजास्टर 1942 चाइना, कोरियर्स माइन डिजास्टर 1906 फ्रांस, लुसेंथल माइन डिजास्टर 1962 जर्मनी, बफेलो ग्रीक माइन डिजास्टर 1972 वर्जीनिया, चासनाला माइन डिजास्टर 17 दिसंबर 1975 इंडिया। तो इसमें से बिगेस्ट डिजास्टर कौन है उसको आपको बतानी है। तो बिगेस्ट डिजास्टर में जब बात करते हैं हम लोग, तो इसमें मैं उसी के बगल में ऑप्शन के बगल में ही ये रख दिया हूँ कि बिगेस्ट डिजास्टर कौन है। ये मिश्रा सर के माइनिंग क्लास का जो टैग है वो आप देखेंगे कि बेनसुही कॉलरी डिजास्टर 1942 में जो चाइना में हुई थी, वहाँ पर 1549 मतलब 1500 लगभग 1500 माइनर्स जो है डेड कर गए थे ड्यू टू दी एक्सप्लोजन। तो किस कारण से हुई थी, तो यहाँ पर आप आंसर ए को टिक लगाएंगे। बाकी 1099 माइनर्स डेड किए थे ड्यू टू दी एक्सप्लोजन। कहाँ पर, कोरियर्स माइन डिजास्टर फ्रांस में, और 299 मरे थे एक्सप्लोजन के कारण ही। कहाँ पर, लुसेंथियल माइन डिजास्टर जर्मनी में। 1110 किल्ड हुए थे इनंडेशन बाढ़ के कारण से वर्जीनिया में, और 375 किल्ड हुए थे इनंडेशन के कारण से 1975 जो कि 27 दिसंबर को हुई थी चासनाला में डिजास्टर बाढ़ के कारण से ही। तो ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। मैं आता हूँ चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ने के पहले मैं साइड शो से इसको बड़ा कर देता हूं और ये मैं चौथा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। व्हाट इज द बेस चार्ज एंड प्राइमिंग चार्ज इन द डिटोनेटर? ए ASA PETN, बी PETN ASA, सी LMNR फ्यूज हेड, डी TNT, ई नन ऑफ दी अबव। तो इसको बताने के पहले बेस चार्ज और प्राइमिंग चार्ज, मतलब बेस चार्ज जब हम डिटोनेटर की बात करते हैं तो डिटोनेटर में यहाँ पर मैं अगर बात करूँ
डिटोनेटर का बात करने के पहले की स्लाइड से इसको मैं बड़ा कर देता हूं। तो आपको ये दिख रही है न्यू बैच स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन ऑफलाइन। कल से वर्किंग की क्लास स्टार्ट होगी 12 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में, और उसके लिए कांटेक्ट आप कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर दिख रही है 9308063015। और इस ये जो वर्किंग की क्लास है जो आपकी 54 घंटे की होगी। टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्लास 54 आवर। इन दिस क्लास कवर्ड जो है डीजीएमएस के सिलेबस कवर की जाएगी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कवर किया जाएगा। तो इसकी टाइमिंग काउंट करने के बाद क्या क्या टाइमिंग रहेगी 15 दिन में उसको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर आप ये देखें क्लासेस का, उसके बाद वेंटिलेशन की है, लेजिस्लेशन की है, मशीनरी की है, ओवरमैन माइनिंग सरदार की है। तो ये 15 दिन की ड्यूरेशन की है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉल करके। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, व्हाट इज द बेस चार्ज एंड प्राइमिंग चार्ज इन द डिटोनेटर। तो जब बेस चार्ज और प्राइमिंग चार्ज की बात करते हैं डिटोनेटर में, तो डिटोनेटर जो कि अंडरग्राउंड माइंस में चाहे ओपन कास्ट माइंस में, जब अंडरग्राउंड माइंस की बात करते हैं तो उसमें डिले डिटोनेटर की बात की जाती है। तो डिले डिटोनेटर की जब बात की जाती है तो ये जो है बेस चार्ज जो होती है सबसे नीचे में होता है। बेस चार्ज जो होती है सबसे नीचे में होता है, इसको हम लोग जो है बेस चार्ज कहते हैं, बेस चार्ज कहते हैं। और इसके ऊपर जो है, अगर इसको मैं इस टाइप से बना दूं तो इसको हम लोग जो है कहते हैं प्राइमिंग चार्ज, प्राइमिंग चार्ज। तो जो प्राइमिंग चार्ज होता है PETN होता है, और बेस चार्ज जो होता है ASA होता है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद जो है क्या होता है, डिले एलिमेंट होता है। तो ये पाइप होती है, स्लीव होती है, और इसमें जो है डिले एलिमेंट भरा होता है, और इसकी लंबाई के आधार पर हम डिले नंबर देते हैं, डिले नंबर देते हैं। तो ये जो है आपकी डिले एलिमेंट हो गई, डिले एलिमेंट हो गई। तो ये जो है आपकी, और उसके बाद जो है यहाँ पे फ्यूज हेड होता है, और ये फ्यूज हेड जो है लगी रहती है। उसके साथ यहाँ पर प्लग रहती है, न्यूप्रीन की प्लग रहती है, और ये जो लीड है ये निकली हुई रहती है जिसमें टैग लगा हुआ रहता है, और इसमें नंबर लिखी रहती है। तो ये जो है आपकी न्यूप्रीन प्लग कहलाता है, न्यू फ्यूज हेड कहलाता है, फ्यूज हेड कहलाता है। और ये जो है आपकी न्यूप्रीन प्लग कहलाती है। प्लग रहता है, जैसे ढक्कन की बात करते हैं वहाँ पर, तो हम लोग ये प्लग रहता है जो न्यूप्रीन कहलाती है, न्यूप्रीन प्लग कहलाती है। तो यहाँ पर बेस चार्ज के रूप में ASA लेड एजाइड लेड स्टिफनेट सम एल्युमिनियम चूर्ण कहते हैं, लेड एजाइड लेड स्टिफनेट सम एल्युमिनियम चूर्ण कहते हैं। PETN को पेंटाइरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट कहते हैं। तो ये जो है इसमें रहती है। कौन सा आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बेस चार्ज में कौन रहती है और प्राइमिंग चार्ज में कौन रहती है। तो बेस चार्ज पहला है, तो इसमें आप जो आंसर देंगे, मैं टैग अगर हटा दूं तो B जो बेस चार्ज है वो आपकी PETN है। बेस चार्ज जो है आपकी PETN है, और यहाँ पर ASA जो है आपका प्राइमिंग चार्ज है। तो ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, देखिए बेस चार्ज में PETN है, उल्टा बोर्ड में हो गई है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो बेस चार्ज में PETN है, पेंटाइरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट, और प्राइमिंग चार्ज में ASA है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, जो कि उल्टा हो गई है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपकी PETN है, बेस चार्ज में PETN है, और ये जो है आपका ASA है, ASA है। तो इस तरह से आपकी बेस चार्ज जो है पेंटाइरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट रहती है, और जो आपकी प्राइमिंग चार्ज जो ऊपर में रहती है वो रहती है ASA। तो इस तरह से आपने ये देखा बेस चार्ज और प्राइमिंग चार्ज। और तो आप आंसर B को PETN बेस चार्ज और प्राइमिंग चार्ज ASA को टिक लगाएंगे। चलिए, हाउ डू यू फिजिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिटोनेटर एंड डिलो डिटोनेटर। डिटोनेटर और डिलो डिटोनेटर के बीच में कैसे आप अलग कर पाएंगे। बाय लेंथ ऑफ डिटोनेटर, बाय नंबर मार्क्स ऑन बॉटम ऑफ द डिटोनेटर,
बाय टैग अटैच टू दी वायर, बाय कलर्स ऑफ द लीड वायर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर डिटोनेटर या डिले डिटोनेटर के बीच में जो अंतर की बात कहते हैं, तो डिटोनेटर की लंबाई के आधार पर आप उसको अलग करते हैं, ये भी सही है। बॉटम में डिटोनेटर के नीचे में नंबर मार्क की जाती है, उसको भी उससे भी पहचानते हैं 4 नंबर है कि 6 नंबर है, क्योंकि डिटोनेटर जो प्लेन डिटोनेटर होती है उसमें नंबर रहता ही नहीं है, तो उससे आप पता कर लेंगे कि ये डिले डिटोनेटर है ये और डिले डिटोनेटर नहीं है। टैग अटैच टू दी वायर, वायर के साथ जो टैग अटैच रहती है उसमें भी जो है आपको दी गई रहती है नंबर, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं। बाय कलर्स ऑफ द लीड वायर के कलर से भी आप जान सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर होगी। तो ये जो है आपने देख लिया। तो इस तरह से आपने डिले डिटोनेटर की बात करेंगे, तो मैं अगर स्लाइड शो के तहत बड़ा कर दूँ तो ये जो है आप देख सकते हैं कि डिले डिटोनेटर जो होती है यहाँ पे बेस चार्ज होती है, यहाँ पे प्राइमिंग चार्ज है, और इसके ऊपर जो है फ्यूज हेड है, और ये फ्यूज हेड जो होती है LMNR, जिसको लेड मोनो नाइट्रो रिसोर्सिनल कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट का उसमें रहती है फ्यूज हेड के में, और प्लस चारकोल और कोलोडियन कॉटन रहता है, तो ये फ्यूज हेड बनती है। और इसके ऊपर में जो रहती है न्यूपिन प्लग रहता है, और इसके ऊपर वायर रहती है जिसको लीडिंग वायर कहते हैं। तो ये जो है आपकी हो गई कौन सी, जिसमें कि डिले एलिमेंट नहीं है, तो इसको प्लेन डिटोनेटर कहेंगे हम लोग। अब डिले एलिमेंट की बात करते हैं, तो डिले एलिमेंट क्या चीज़ की होती है, यहाँ पर बाकी कंपोनेंट तो सेम है, डिले एलिमेंट इसके अलग है। तो एंटीमनी KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन केस ऑफ लॉन्ग डिले, और सिलिकॉन और रेड लेड जो होती है इन केस ऑफ शॉर्ट डिले केस में रहती है। तो शॉर्ट डिले में सिलिकॉन और रेड लेड याद रखना है। तो हाउ टू डू यू फिजिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिटोनेटर एंड डिले डिटोनेटर, ऑल ऑफ द अबव टिक लगानी है। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लिए होंगे और सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। नेक्स्ट क्लास में मैं 6वां से आगे एक नंबर का क्वेश्चंस को अपलोड करूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू।